गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आज अपना टॉपिक दिखाई दे रहा है नियरर एंड फर्दर, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हम कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्लास में जो ये आज का टॉपिक है नियरर एंड फर्दर में हम इसमें क्या करते हैं। नियरर का मतलब होता है नज़दीक, ठीक है ना, निकटतम। मतलब फर्दर मीन्स दूर, ठीक है ना, जो दूर हो, सबसे दूर, मतलब ठीक है ना। नियरर निकटतम, फर्दर मतलब दूर, ज्यादा दूर, ठीक है ना। इसका मतलब ज्यादा दूर, ये ज्यादा पास, ठीक है ना। टिक द बर्ड नियरर टू होम, जैसा कि ये स्क्रीन पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है। आपको टिक करना है, उस बर्ड पे टिक करना है जो घर के नियरर हो, मतलब पास में हो, ठीक है ना, ज्यादा नजदीक हो, निकटतम हो मतलब। तो यहाँ पे दो बर्ड हैं, तो सबसे पास में कौन सी बर्ड है, ये फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाले पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है ना। तो नियरर का मतलब होता है निकटतम, जो ज्यादा पास में हो, ठीक है ना, ज्यादा पास में हो। और फर्दर मीन्स जो ज्यादा दूर हो, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पे कैट पे टिक करना है जो ट्री से फर्दर है, मतलब दूर है, ठीक है ना, ज्यादा दूर है ट्री से। तो ट्री से ज्यादा दूर कौन सी कैट है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली कैट है, ठीक है ना। तो इस वाले कैट पे आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, जब फर्दर और हम नियरर की समझते हैं, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट में, दो पर्सन में, ठीक है ना, दो थिंग्स में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे टू कैट है, ये तो क्या रैट है। ऊपर क्या थे, टू बर्ड दिखाई दी थी, ठीक, यहाँ पे टू कैट। तब जब दो चीजों में कंपैरिजन करके हम फर्दर और नियर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अ, जब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सबसे पास है, कौन सबसे दूर है। तो सबसे पास के लिए मतलब ज्यादा पास के लिए नियरर, और ज्यादा दूर के लिए फर्दर, ठीक है ना। तो ये शब्द यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप नियरेस्ट एंड फर्देस्ट, ये दूसरा टॉपिक है अपना। देखिए वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे थे। टू कैट थी तो टू कैट में पूछा गया था सबसे ज्यादा दूर कौन है पेड़ से। और वहां पे टू बर्ड थी तो सबसे पास में कौन सा है, ये पूछा गया। अब यहाँ नियरेस्ट और फर्देस्ट का मतलब होता है सबसे पास और सबसे दूर। नियरेस्ट मीन सबसे पास, फर्दर मीन सबसे दूर, ठीक है। यहाँ मोर देन टू कंपेरिजन होगा, ठीक है ना। जब दो से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट होंगे तब नियरेस्ट एंड फर्देस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा फर्देस्ट फ्रॉम स्विंग, झूले से सबसे ज्यादा दूर में ये गर्ल है, ठीक है ना। नियरेस्ट टू द स्विंग, सबसे झूले के सबसे पास में, ठीक है ना, सबसे पास में कौन है, ये बॉय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पास और सबसे दूर की बात की जाती है। तो नियरेस्ट एंड फर्देस्ट, तो यहाँ पे कितने लोगों में कंपेरिजन हो रहा है, 1 2 3, मतलब मोर देन टू। जब मोर देन टू से कंपेरिजन करते हैं तो नियरेस्ट एंड फर्देस्ट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं टिक द पपी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री। अब आप उस पपी पे टिक करना जो सबसे ज्यादा दूर हो ट्री से, पेड़ से। तो सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये सबसे दूर ये है, तो ये है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, यहाँ पे टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, उस ट्री पे टिक करना है जो बर्ड के सबसे पास में हो। देखो यहाँ पे मोर देन टू है ना, ये थ्री ट्री है ना। यहाँ पे तीन पेड़ दिखाए गए हैं, इसलिए क्या है, जब दो या दो से थ्री या थ्री से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू थ्री या मोर देन थ्री, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के मोर देन टू से जब कंपैरिजन करते हैं तो नियरेस्ट एंड फर्देस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बर्ड किस पे टिक करना था, टिक द ट्री। तो बर्ड के सबसे पास में कौन से, ये वाला ट्री है, तो इस पे टिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो समझ में आ गया। अगर नियरर एंड फर्दर का यूज करते हैं तो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। और नियरेस्ट एंड फर्देस्ट का यूज करते हैं तो क्या, दो से ज्यादा चीजों में, ठीक है ना, उसका मतलब होता है ज्यादा पास, ज्यादा दूर। और नियरेस्ट एंड फर्देस्ट का मतलब होता है सबसे पास, सबसे दूर, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था। अब अगला टॉपिक है ऑन, अंडर, अबव एंड बिलो, ठीक है ना। अभी ऑन एंड अंडर को समझ लेते हैं, फिर अबव एंड बिलो को समझेंगे। तो यहाँ पे बोला गया टिक द चिल्ड्रेन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रेन अंडर द टेबल, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन बच्चों पे टिक का निशान लगाना है जो ऑन द टेबल है, और उन बच्चों पे क्रॉस का निशान लगाना है जो अंडर द टेबल है।
तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखने से पहले ये समझ लीजिए, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ठीक ऊपर, ठीक है ना। जैसे टेबल है, ऑन द टेबल का मतलब टेबल के ठीक ऊपर, ठीक है ना। अंडर मतलब नीचे, ठीक है ना। तो जहाँ पर देखेंगे ऑन द टेबल कौन से हैं, ये बॉय है, ये मतलब ये दो बच्चे के ऑन द टेबल है, और बाकी सभी क्या है, अंडर द टेबल है, टेबल के नीचे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बेंच या स्टूल दिखाई रही है, ये ऑन द स्टूल है ना कि क्या कहते हैं, ऑन द टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें इन पे टिक नहीं लगाएंगे, इनपे सब पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये भी क्रॉस जाएगा, ये भी क्रॉस जाएगा, ठीक है ना। ये दो, ये सब बच्चे क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ दो बच्चे हैं जो क्या है, ऑन द टेबल है, ठीक है ना। ओके। तो ये हो गया ऑन, मतलब कोई चीज किसी ठीक ऊपर होती है तो ऑन द यूज करते हैं। जैसे ये कैट यहाँ पे दिखाई दे रही है जो ऑन द टेबल है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक ऊपर है। ओके। अब अंडर द टेबल के मतलब टेबल के नीचे की बात करें, उससे टेबल से कौन कौन नीचे हैं, तो वो सभी और नीचे वाले आ जाएंगे, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट था, क्या था। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जो यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, ऑन एंड अंडर का कॉन्सेप्ट अभी भी आपने जब इसमें बोला गया टिक करना था ऑन वाले में, तो ऑन वाले में जो टिक करना था, जैसे ये बॉय ठीक टेबल के क्या ऊपर है, तो इस पे टिक कर दिया और इस पे कर दिया, ठीक है ना। अंडर का मतलब होता है उसके ठीक नीचे होता है, ठीक है ना। और जैसे उस चीज से कवर होना चाहिए, तो सिर्फ ये वाला जो बॉय है वो क्या है, अंडर द टेबल है, ठीक है ना। ये क्या है, अंडर द टेबल है, ये ठीक नीचे है, ठीक है ना। बस यही है। और ये जो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये ऑन द स्टूल दिखाई दे रहे हैं, और ये भी चिल्ड्रन के ऑन द स्टूल है। तो ये ऑन द टेबल नहीं, ऑन द स्टूल है, ठीक है ना। लेकिन अंडर अंडर में सिर्फ ये आएगा और ऑन में सिर्फ दो आएंगे, ये ठीक है ना। ये काम तो समझ में आया। जैसे एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे कोई टेबल है, ठीक, ये टेबल है और इसके ऊपर कोई गिलास रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये गिलास है, तो ये ऑन द टेबल गिलास हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये ऑन ऑन द टेबल हो गई। अब इसके नीचे जैसे कुछ और चीज रख दी जाए, ठीक है ना, तो अंडर द टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये काफी समझ में आया। अब दूसरा था अबो एंड बिलो का कॉन्सेप्ट। अबो का मतलब ठीक ऊपर, जो काफी ज्यादा ऊपर होती है, ठीक है ना। जैसे अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये फैन है, जो फैन क्या है, जो नीचे बच्चे हैं वो उससे उनसे काफी ज्यादा ऊपर है, तो ये क्या है, अबो, ठीक है ना। अबो द टेबल है, मतलब उसके ऊपर है, ठीक है ना। अबो द टेबल क्या है, फैन जो है अबो द टेबल है, ठीक। जितने टेबल हैं उनसे ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है, तो अबो का यूज करते हैं, ठीक। और बिलो का मतलब जो नीचे होता है, लेकिन काफी ज्यादा नीचे होता है, ठीक है ना। जहाँ पर देखेंगे तो ये ये सब चीजें जितनी भी आपको नीचे, चिल्ड्रेन, कैट, जितनी सब चीजें, स्टूल, बेंच, ये सब दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, बिलो द फैन है, मतलब फैन से काफी ज्यादा नीचे हैं, तो ये सभी क्या है, बिलो द फैन है, ठीक है ना। बिलो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे आप फैन है, आप क्लासरूम में रहेंगे, तो जो फैन लगा है, तो जितने भी सारी चीजें नीचे हैं, बेंच, क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, वो सब क्या है, बिलो द फैन। फैन के मतलब नीचे हो गए, बिलो द फैन हो गए। इसी का अपोजिट क्या होता है, अबो, मतलब अगर नीचे से देखेंगे तो कोई चीज है, जैसे अब टेबल है या बच्चे है, तो हमारे ऊपर क्या है, अबो द मी, ठीक है ना। या हमारे ऊपर, या अबो द टेबल क्या है, फैन होता है। जो भी चीज ऊपर ठीक ऊपर हो, ठीक है ना, वो अबो द होता है, ठीक है ना। तो ये अबो एंड बिलो का कॉन्सेप्ट है। तो इससे रिलेटेड मैं और भी कुछ आपको बता दूंगा। तब तक आप ये वाली दोनों टॉपिक आप कवर कर लेना, और ये क्वेश्चन को अपने नोट इसमें बुक में सॉल्व कर लेना, टिक लगा लेना। ओके। तो इस चीज का याद रखना, ऑन मतलब ठीक किसी चीज के ऊपर होता है, और अंडर मतलब उसके ऊपर ढका हो, जरूरी नहीं उसके नीचे मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे ये बॉय दिख रहा है अंडर द टेबल, ठीक। और अबो का मतलब ठीक ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो काफी दूर होता है, ठीक है ना। जैसे फैन होता है हम लोगों से, अबो द, ठीक है ना। और बिलो का मतलब अबो, जैसे ये ऊपर वाली छत होती है, ठीक है ना, रूफ, वो क्या आता है, उससे सभी हम लोग क्या होते हैं, बिलो द रूफ सब, ठीक है ना। जितनी भी सारी चीजें कमरे में होती हैं वो बिलो द रूफ होती हैं। जैसे बिलो द, ठीक है ना, बिलो द फैन यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही। बाकी फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।